मैं एक पॉइंट आपको जरूर शेयर करूंगा। आप में से सभी लोगों को और मैक्सिमम लोगों को एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और करते आ रहे हैं। मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से हम लाइफ में बहुत सी जगह अटके पड़े हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो क्या चीज है कि हम सबको खुश रखना चाहते हैं, सामने वाला खुश रहे, सब खुश रहे, है ना। आप में से बहुत से लोग हैं ना ऐसा सोचते हैं कि यार सब खुश रहे, सब खुश रहे, सब खुश रहे। अब आप सोचिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, आप एक सबसे बड़ी सच्चाई है, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। लिखो लिखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी को खुश नहीं रख सकते अगर कोई व्यक्ति खुश रहना नहीं जानता और चाहता है। सिंपल सी बात है। आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते अगर वो व्यक्ति खुश रहना चाहता ही नहीं है और जानता भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज है, आपको उसको यूज करना नहीं आता, इट्स मीन वो कोई मतलब की नहीं है। आप उसको कितना भी समझा दो, तू खुश रहा कर, तू ऐसे रहा कर, तू वैसे रहा कर, पर क्या है, वो खुश इसलिए नहीं रह रहा क्योंकि उसको खुश रहना आता ही नहीं है और वो चाहता भी नहीं। सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ी बात है, और इस चीज को समझिए। पहला पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते जब तक वो सामने वाला खुश रहना नहीं चाहता, और वो उसको पता भी नहीं है खुश कहा कैसे रहा जाता है, इसलिए वो दुखी रहता है। दूसरा, किसी को खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सच्चाई है, वो बहुत बुरा, कईयों को बुरा लगेगा, पर बहुत बड़ी सच्चाई है। किसी को खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस। आगे समझ में, कितनों को समझ में आया? यानी कि हर व्यक्ति को खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सब कुछ सही हो जाएगा। आज आपके साथ दुखी लोग हैं, आपसे परेशान लोग हैं, उन सब के लिए आपका माइंड सेट बदल जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आप पे थोपता है कि आप उसे खुश रखो। होता है ना, आपकी लाइफ में होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, सिचुएशंस होती है, फैमिली मेंबर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, कुछ ऐसी चीजें होती है, वो कहते हैं कि आप उन्हें खुश रखो, परंतु आपको खुश नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं। सिंपल, आपको समझना है। बड़ी डीप वाली बातें आप लिखोगे ना और उसको 10 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आप उनको खुश नहीं रख पाते, इसलिए वो दुखी है। तो वो आपसे दुखी नहीं है, वो परेशान है अपनी अपेक्षाओं से। समझिए, वो दुखी है अपनी अपेक्षाओं से। सिंपल, वो आपसे दुखी नहीं है, वो अपनी अपेक्षाओं से दुखी है। इस बात को बड़ी गहराई से समझिए। समझिए, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल दुखी नहीं है, वो आपसे जो अपेक्षाएं रख रहे हैं उनकी वजह से दुखी है, बस। समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको खुश रहना ही नहीं आता। खुश रहना ही नहीं आता। आपने देखा है आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं, आप बहुत कुछ समझाते हो, बहुत कुछ समझाते हो, सिखाते हो, अरे यार तू पॉजिटिव रहा कर, तू अच्छी बातें किया कर, नई चीजें सीखा कर, मेडिटेट किया कर, बुक्स पढ़ा कर। आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ा इलाज खुश रहने का बुक्स है। मुझे लगा कि सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी बुक्स है। सीरियसली, वो आपको हर प्रॉब्लम में, अभी कल परसों का मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपके पास सीन बन जाते हैं। अभी मेरे साथ सिचुएशन थी, अभी क्या बात, चलो शेयर करना चाहिए ना। अभी हमारी संडे को ट्रेनिंग है ना, और उससे पहले मेरी टीम भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, तो मेरे साथ में चैलेंज हो रहा था। पर आपको बताओ गुड न्यूज, 5 तारीख को भी मुझे समय चाहिए था, ऑफिस है, और 7 8 तारीख को भी मुझे समय चाहिए। बहुत से टीम मेंबर हैं जो बहुत दूर से आ रहे हैं, उनको मुझे वहां पे ड्रॉप करना है स्टेशन पे, वैसे बॉम्बे से आ रहे हो रहे हैं। तो ऊपर वाला क्या साथ देता है, देखो 5 तारीख को ऊपर वाले ने जयपुर का मेरा टूर बना दिया, ऑफिस वाले, ऑफिस से ऑटोमेटिकली आ गया। सिर्फ 10 मिनट मुझे साइन करके आना है। सोचो, मंडे को मेरे बॉस को ऐसी जगह लगा दिया जहां पर मेरे पास चार्ज आ गया, मैं कहीं रहूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अब सोचो, एक चीज मुझे समझ में आई, कल मेरे ऑफिस कलीग ने बोला कि रविंद्र जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आप पॉजिटिव रहते हो, इसीलिए आपके साथ अच्छा होता है। आप समझिए, तो खुश रहना है आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। और किसी और को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी वजह से वो दुखी ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी, बस।
आप याद रखिए, दुखी रहने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ एक दो वजह लगती है फालतू वाली, कि उसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। सिंपल सी बात है, दुखी रहने के लिए एक दो वजह लगती है, वो भी फालतू सी। खुश रहने के लिए एफर्ट लगता है। याद रखिए, खुश रहने के लिए एफर्ट लगता है। और सबसे ज्यादा एफर्ट किस में लगता है? अपने आप को हेल्दी रखने में। बिकॉज जो व्यक्ति हेल्दी है वही खुश है। बहुत बड़ा रीजन है। 80% रोल आपके हेल्दी होने का होता है, खुश होने का। आप में यहां से पहले भी खुश रहने के बहुत सारी चीजें थे, बुक्स थी आपके पास, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, पर आप हेल्दी नहीं थे, इसलिए वो खुशी को फील ही नहीं कर पा रहे। आए समझ में? कितने लोगों के दिमाग में समझ आए? सबसे बड़ी एफर्ट आपको किस में लगानी है? अपने आप को हेल्दी रखने में। हेल्दी रखने में, अपने आप को खुश रखने में, अपनी डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपने दिनचर्या पे, अपनी लाइफस्टाइल पे। और आप सोचिए, भगवान बुद्ध भी एक चीज कहते हैं, अगर आप समाज को सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हो, समाज की सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हो, तो अपने आप को खुश रखो। कुछ लोगों को बड़ा लग रहा होगा स्वार्थी होना है, ये स्वार्थी होना नहीं है। वो भगवान बुद्ध इसके बारे में डिटेल से भी लिखा है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, समाज की सबसे बड़ी सेवा है अपने आप को खुश रखना। जो व्यक्ति जो रखता है वो लोगों को दे पाता है। अगर आप खुश हो तो लोगों को खुशियां दे सकते हो। समझ में आया? जो आपके पास है ही नहीं वो आप किसी को दे भी नहीं सकते। सिंपल। आप समझिए, अभी क्या होता है, हम में से बहुत से लोगों के बीच में लाइफ में क्या चल रहा है, हम खुशियां दूसरों से खींचना चाहते हैं। यार वो देगा तो मुझे खुशी मिलेगी, वो ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूंगा। सिंपल सी बात है। पर आप सोचिए, अगर आप, जब वो उसको उससे खुशी नहीं मिल पाती, आप देखो कितना ट्राई करते हो आप, आपके साथ आखिर में क्या होता है वो भी बताते हैं उसमें। जैसे आप बहुत से लोगों को खुश रखना चाहते हैं, पर वो खुश नहीं रहे, उनको आदत ही नहीं है खुश रहने की, और उनकी इच्छा भी नहीं है, और वो सीखना भी नहीं चाहते खुश कैसे रहा जाए। फिर क्या होता है, वो खुश नहीं रहते, फिर आपको वो दोषी साबित करते ना, करते ना। अब आप तो उसको बहुत भरसक प्रयास कर रहे हो उसको खुश रखने का, और उसको वो खुश रहना आता ही नहीं है, फिर आखिर में दोषी आपको बना देता है। आपकी वजह से मैं दुखी हूं, आप मुझे ऐसा नहीं बताया, आपने मेरी हेल्प ऐसे नहीं की, मुझे ये चीज नहीं की। सोचिए, सिंपल सी बात है पर बड़ी गहराई वाली बात है। तो आप ऑलवेज ध्यान दीजिए, आपको जिम्मेदारी नहीं है किसी को खुश रखने की। एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही आपकी। तो आप, खुशी है आपके पास तो खुशी को बांटो। जो लेना चाहता वो लेगा, और जो नहीं लेना चाहता उसको ऑल द बेस्ट। आप अपने इसके ऊपर ज्यादा लोड मत लो, इसको हल्का रखो। और एक चीज ध्यान रख लो, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, बस इट्स ओके। इतना सिंपल, इतना इजी, यही चीज है। यानी याद रखिए, आपके पास जो होगा वो लोगों को दे पाओगे। तो आप अपने आप को हेल्दी रखो, सबसे ज्यादा हेल्दी रखोगे तो खुश रहोगे, खुश रहोगे तो लोगों को खुशियां दे पाओगे। सिंपल। और लोग आपसे अगर खुशियां चाहते हैं, तो अगर वो खुश रहना चाहेंगे, तो आपसे जब खुश हो तो आपकी खुशियों से वो सीख लेंगे, खुश रहना सीख भी जाएंगे। पर जिस व्यक्ति को खुश रहना आता ही नहीं है, उसको कितना भी भरसक प्रयास कर लो वो कभी खुश रह नहीं सकता। तो इट्स मीन खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेल्दी होना पड़ेगा, फिर खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये।